नमस्कार, प्रदेश की प्रश्न इस खास बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दीपिका। मध्य प्रदेश का किसान आज सिर्फ आसमान की तरफ नहीं देख रहा है, वो मुआवजे ढूंढ रहा है, राहत ढूंढ रहा है और जवाब भी। शिवपुरी से लेकर भिंड, गुना से लेकर ग्वालियर और श्योपुर तक पानी ने खेत छीने हैं, छतें ढहाई है और उम्मीदें बहा दी है। हजारों गांव जलमग्न हैं, लाखों हेक्टेयर फसलें नष्ट हो चुकी है। जिन खेतों में कभी ज्वार, उड़द, सोयाबीन लहलाते थे, वहां पर अब नावें चल रही है, राहत की कश्तियां चल रही है। देखिए हमारी ये खास ग्राउंड रिपोर्ट हमारे सहयोगियों के साथ, गांव दर गांव, खेत दर खेत, किसानों की जुबान से। देखेंगे चारों तरफ पानी से घिरे हुए लोग हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे घुटने घुटनों तक पानी है। ये बेतवा का लगातार जल स्तर जो बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश का किसान आज सिर्फ आसमान की तरफ नहीं देख रहा, वो मुआवजा ढूंढ रहा है, राहत ढूंढ रहा है और जवाब भी। शिवपुरी से लेकर भिंड, गुना से लेकर ग्वालियर और श्योपुर तक पानी ने खेत छीने, छतें ढहाई और उम्मीदें बहा दी। हजारों गांव जलमग्न हैं, लाखों हेक्टेयर फसल नष्ट हो चुकी है। जिन खेतों में कभी ज्वार, उड़द, सोयाबीन लहलहाती थी, वहां अब नाव चल रही है, राहत की कश्तियां चल रही है। देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट हमारे सहयोगियों के साथ, गांव दर गांव, खेत दर खेत, किसान की जबान से। हा दैया परी रे भैया, हा दैया परी रे भैया, ओ कैसे होते गुजारो रे, और कैसे पले परिवार जो ये सो परो बस कारो रे, अरे कैसे पले परिवार जो ये सो परो बस कारो रे। बे गए सब टपरा बची नैया खपरा न रे वे आड़, बे गए सब टपरा बची नैया खपरा न रे वे आड़, और हमने न जानी बरसों इतनो पानी जाए आ गई बाढ़, हमने न जानी बरसों इतनो पानी जाए आ गई बाढ़। और धान मध्य प्रदेश में जब खेत उम्मीद से भरे थे तभी बारिश ने दस्तक दे दी, लेकिन ये दस्तक वरदान नहीं, अभिशाप बनकर आई। फसलें उगी नहीं, डूब गई और साथ ही डूब गया किसान का हौसला, उसकी उम्मीद, उसका साल भर का बजट। अब कैसे पले परिवार जो है सो परो। इन्हीं बादलों से उम्मीद थी, इन्हीं बादलों से अब उन्हें डर लगने लगा है। हो गई परेशानी जाकी के द्वार। शिवपुरी जिला, जहां खरीफ फसल की बुआई 4,40,000 हेक्टेयर में होनी थी, लेकिन हो पाई सिर्फ 1,38,000 हेक्टेयर में, और उसमें भी 65% फसल बारिश के कहर से बर्बाद हो गई। 85% से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। बीते कई सालों का रिकॉर्ड टूटा है। खेतों में पानी नहीं, अब घुटन है। किसान हर सुबह उगते सूरज को टकटकी लगाए देखता है कि आज धूप निकलेगी। सोयाबीन की जो फसल बोई थी उसमें 5 फीट के अंतराल से एक पौधा दिखाई दे रहा है। अब इससे क्या फसल की उम्मीद करेंगे आप? ये बीज निगम से बीज लिया था अपने, हाँ बीज निगम से बीज लिया था 7,000 रुपये क्विंटल का, 2 बार बो चुके हैं, फिर भी हालत बोई की बोई है। हाँ। तो क्या क्या वजह है इस बार ये अधिक बारिश के ज्यादा हो जाने? हाँ बहुत बारिश, खेतों में पानी भर रहा है सर। ये 25 दिन हो गए रेगुलर, एक दिन के लिए बकर भी नहीं आई अभी। हाँ हाँ, तो आप इधर आ जाइए थोड़ा सा और ये बताइए कि मतलब जो है जमीन में पैर कितने जा रहे हैं आपके? ये देखिए थोड़ा सा, ये देखिए आप, ये देखिए किसानों के पैर जो जा रहे हैं, ये देखिए ये जो खेत हैं, अगर इसमें पानी इस हद तक भरा हुआ है तो किसी भी कीमत पर आप फसल से कोई उम्मीद नहीं कर सकते। ये किसानों की परेशानी है। क्या इस वजह से जो है पूरी तरह से खेत बर्बाद हो गए? पूरी तरह से बर्बाद हो गए बारिश से, एकदम से कुछ नहीं हुआ। 2 बार बीज डाल चुके हैं, 2 बार ही गल गया पानी, अधिक पानी से घाम निकलती तो अंकुरित होता, लेकिन वो लगातार बारिश से सब बीज नष्ट हो गया। इक्का दुक्का कहीं कहीं पेड़ हुआ है तो वो गायब, उसे तो हम बकर चलाएंगे, वहां नष्ट करेंगे। सरसों की खेती तैयार करेंगे, फिर एक खेती से गए हम। सोयाबीन की जो खेती आपने बोई थी उससे गए? हाँ, बारिश से निपट गए। वहां तो गए, लागत लग गई बहुत ज्यादा। कितना? 1600 रुपये का तो गट्टा लाया एक, और एक का कहते हैं 7,000 रुपये कुंटल बीज खरीदा। हाँ। सोयाबीन का। हाँ। तो वो गया, नष्ट हो गया। हाँ। और डीजल इतना महंगा, डीजल 3 बार जुताई की। आप भी बता दीजिए, आपका खेत भी इधर लगा हुआ है तो। हाँ, आप बता दीजिए।
यही बीच में लया था और गल गया पानी से ज्यादा। आपके खेत में भी वही वही बारिश है, वही खत्म हो गया है, तो मेड़ से लगा है। हाँ, तो ज्यादा बारिश की वजह से हाँ, ज्यादा बारिश से खत्म हो गया। कितना लागत लगाई थी? वही 16-17 का कट्टा और 7,000 रुपये क्विंटल का बीज आता। बस। कितने बीघा में फसल थी? 15 बीघा में थी। 15 बीघा में थी। तो ये जो किसान हैं, इन किसानों की तकलीफ को आप समझ सकते हैं कि पैर इनके धंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनके खेतों में पानी भरा हुआ है और आप ये स्थिति देखिए कि पूरा के पूरा खेत, मैं कहूंगा कि वहां भी जाकर के आप दिखाने की कोशिश करें कि वहां जो खेत में पानी भरा हुआ है वो भी हम तस्वीरों के जरिए, क्योंकि हम वहां नहीं पहुंच सकते, हमारे जो पैर है हमको तो चलना भी नहीं आता इन खेतों पे, लेकिन किसान चलने की कोशिश करता है, उसके पैर जमीन पर धंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये देखिए, ये पानी वहां तक आपको दिखाई देगा जिससे किसान हाथ धोता हुआ आपको नजर आ रहा है। वो सारी की सारी तस्वीरें हैं। हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि ये एक खेत की तस्वीर नहीं है, किसी एक किसान की परेशानी नहीं है, बल्कि ये सैकड़ों सैकड़ों किसानों की परेशानी है और किसान इससे दो चार हो रहे हैं। आप लगातार जो है परेशानी अनुभव कर रहे हैं। अब फसल से कोई उम्मीद बची है? नहीं, अब कोई उम्मीद नहीं है। अब तो खेत खाली रह गए और अगली फसल की तैयारी करेंगे। जहाँ में तो गड्ढा में गए, मतलब ऐसी बारिश कभी नहीं देखी। 1 महीना होगा लगातार, मतलब खेत जोतवे को भी मौका नहीं मिला। कुछ ने बे लिया, उनका तो खत्म हो गया। कुछ तो अभी बीज रखे हैं, बे ही नहीं पाया। उनकी क्या संभावना है, वो बो पाएंगे? नहीं, अब तो टाइम निकल गया, अब नहीं बो पाएंगे। अब तो खाली रहेंगे 4 महीना पूरे। कोलारस और बदरवास में लगभग 15,000 हेक्टेयर खेतों में लगी फसल बर्बाद हो चुकी है। बारिश ने 70 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है। धान की पौध जो किसानों ने नर्सरी में सहेज कर तैयार की थी वो पानी में गल गई है। जिन किसानों ने उधारी पर जमीन लेकर खेती की थी वो अब कर्जदार बन गए हैं। जिन किसानों ने सोसाइटी से खाद और बीज उधार लिया था वो अब मुआवजे की कतार में हैं। तो मतलब जिसने बो दिया था वो भी नुकसान में है, जिसने नहीं बोया वो भी नुकसान में है। ऐसा क्यों? अरे अब बीज रखो है, खाली रह गए खेत। अब तो टाइम निकल गया, वो बोनी का जो टाइम था आषाढ़, अब सावन लग गया। अब तो लेट हो गए ना टमाटर की तैयारी है, ना सोयाबीन, ना धान। अब की कोई फसल नहीं है, ना टमाटर के बेट बन रहे। ऐसे में तो टमाटर की भी खेती नष्ट है और ये भी नष्ट है। ये जो तस्वीरें हैं ये खेतों की तस्वीरें हैं। पांव अगर जमीन में जाते हैं तो किसान को दर्द पहुंचाते हैं, क्योंकि उसकी फसल नीचे पैर के कुचली जाती है और ये कहीं ना कहीं वो दुख महसूस करता है। आप ही बता दीजिए कि टमाटर भी आप लगाने की कोशिश कर रहे थे, उसमें सफलता मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी, बेड नहीं बने साहब। जो किसान बेड बनाता ना, कुछ तो क्या कहते सूखे टाइम में बेड बनाता, लेकिन लगातार पानी से बेड तैयार नहीं हुई तो पौध भी खराब हो रही है खड़ी और बारिश से जल गई है। बारिश से फसल जल गई है। किसान का दर्द है। किसान कहता है कि जिन्होंने फसल को बो दिया था वो खेतों में पानी भर जाने की वजह से बर्बाद हो गई और दूसरे जो किसान बोनी का इंतजार कर रहे हैं उनका समय निकल गया, इसलिए वो भी बोनी नहीं कर सकते और नुकसान में गए। मानो हमारी बात लग प्यारी तो सुनियो। श्योपुर जिले में 1 जून से 1 अगस्त तक 1065.94 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जबकि पिछले साल इन्हीं महीनों में यह आंकड़ा सिर्फ 517.12 मीटर था, यानी 2 गुनी बारिश। लेकिन 2 गुना नहीं हुआ किसान का सुख। जवालापुर जैसे गांव में 4,000 बीघा से ज्यादा धान की फसल तबाह हो गई है। जिन खेतों में कभी हल चलता था वहां अब नाव चलाने की नौबत आ गई है। किसान क्या है कि जो लागत लगनी थी, जो फसल धान वगैरह, मूंगफली, ज्वार बाजरा जो लगना था वो लगा चुके हैं, पूरा लागत लग चुकी। कोई लोग सहकारी से केसीसी ले रखी है, लेके कर्जा लेके खाद लेके तो वो पूरा बेच चुका है और उसमें मिट्टियाँ डल गई। नुकसान पूरा आमदला से लगा कर सोंडे तक 15 से 2,000 बीघा के समथिंग जमीन पड़ती है, वो पूरी फसल नष्ट हो चुकी है। 21 में बाढ़ आई, उसमें टूट चुका काश्तकार। 22 में आई, उसमें टूट चुका काश्तकार और ये 25 में आ गई। अब काश्तकार अपना पेट पालन कैसे करेगा? बच्चे को भी पेट भरना है, उनके कल को शादी ब्याह भी करेंगे वो, तो कहाँ से क्या करेंगे वो? किसान पहले 2021 और 22 की बाढ़ ने इनकी कमर तोड़ रखी है। किसान गिरता है फिर उठता है, वही मंजर यहाँ देखने को मिल रहा है। अभी 25 की बाढ़, अब इनकी उपजाऊ जमीन में जो मिट्टी है वो बह गई। ये फसल तो नष्ट हुई है, अगली फसल भी होना मुश्किल है। अब इन्होंने धान की रुपाई कर दी,
40-45 दिन की फसल हो गई थी, खाद दे दिया, सहकारी संस्थाओं से कर्जा ले लिया, खाद ले लिया। अभी उस कर्जों को कैसे पिटाएंगे किसान? कई किसानों का कहना अगली फसल मुश्किल है, ऐसे में पलायन करके दूसरे राज्य में जाना होगा, मजदूरी करनी होगी ताकि कर्जा चुका सके। सब भी बाढ़ से पूरी खेती नष्ट हो चुकी, काहे भी न बचा। मतलब क्या क्या बोया था आपने? ये धान भी है, 250 सोयाबीन भी है, उड़द भी है, सभी पूरी इतनी भी खेती है इतनी नष्ट होगी साहब। खेत में सुखाई हालत साहब, रेता पड़ गया, मिट्टी निकल गई, गड्ढा पड़ गया, अब खेती नहीं हो पा। अब क्या चिंता काई आग बाग ना हो, काई करा कर्जा हो गया खूब सरकार का माता, कटिसो खाद ला रहा, कटिसो बीज ला रहा, कटिसो दवाइयाँ ला रहा, पूरी स्थिति सब खराब होगी। हमारी फसल है सब नष्ट हो चुकी पूरी। अब कहीं करा, कहीं ज्वार भी गी, धान भी गयो, मूंगफली भी गी, सब गी, कहीं भी न बचो। सरकार हमारे को थोड़ी सी सहायता कर दे तो डर जवान तो हमने बाद में मजदूरी करवा जाना पड़ेगा। गाँव छोड़ जाना पड़ेगा साहब, खा जयपुर, खा जोधपुर, खा खाइए 160 सभी कर्जा हो रहा, सबका कर्जा हो गया माते सरकार। कोई न खाद उठाया, कोई न कहीं उठाया, इस तरह का कर्जा है साहब। कोई दुकान बस दुआएं ला रहा, उधार ला रहा बेचारा, कहीं से देगा अब मजदूरी करने की नहीं हिस्सा ही नहीं है तो बाहर जाना पड़ेगा, फिर बच्चा बच्चों को लेकर परेशानी आती है। 15 जून से पानी बरसो, बोबे के मौका खा तरसो, खेत। छतरपुर जिले के डिगोनी और तलगांव जैसे गांव में हो रही बारिश ने सिर्फ फसलों को ही नहीं, खेतों की उपजाऊ मिट्टी को भी बहा दिया है। अब यहाँ न तो जमीन समतल बची, न बीज डालने लायक कोई ठौर। किसान अब दोहरी तबाही का सामना कर रहे हैं, जो उगाया वो गया और अब जो उगाना है उसके लिए जमीन नहीं रही। श्रीमान से यही निवेदन है कि हमारे यहाँ टीम गठित करके और खेती की जांच की जाए, चाहे कलेक्टर साहब, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब या श्रीमान जी हमारे विधायक जी या श्रीमान जी सांसद जी। यहाँ किसानन को, गरीब किसान हैं जो, उनको देखा जाए और उनकी समस्या को हल किया जाए। हमारे खेतों में सोयाबीन और मूंगफली और तिली तीनों चीज़ें बराबर हैं। हमारा नुकसान है लगभग 2.5-3 लाख को। जो ज़मीन की उर्वरक शक्ति है वो यहाँ से निकल चुकी। पानी के कारण जो समस्या हो गई कि जब पूरे खेत कट गए, फसल नष्ट हो गई। सोयाबीन, मूंगफली भी बीती और तिली। अब यही चीज पत्थर निकाले, अब इसमें क्या उपजेगा? जोताई नहीं होने इसमें। हर किसान का 2 लाख, कोई को 2.5 लाख, कोई को 1.5 लाख, हर किसान का नुकसान है। शासन से दे देवे तो यही मांगे कि फसल को कुछ दे देते कि मतलब आगे की फसल है तो हम अब जैसे जाते होने नहीं है तो आगे की फसल है बेबी के लाने कुछ हो जातो और पढ़ाई लिखाई बाल बच्चे हाँ हो जातो और अब जमीन है जोते हैं पैसा नहीं, अब काय में जोता। बाढ़ के कारण हमारा नुकसान हुआ है और जो 100% नुकसान हुआ है। हमने कम से कम 22 एकड़ का हमारा जो कुआ है जी पूरे में मूंगफली, सोयाबीन, तिली और मूंग जे बोया था हमने, जिसमें 22 एकड़ में कुछ नहीं बचा हमारे पास, पूरा बह के चला गया और पत्थर निकाल आए हैं हमारे खेत में। कम से कम 3 लाख की लागत थी हमारी। अच्छा। खाद, बीज तो ये कीटनाशक दवा ये सब लेकर के 2.5 लाख का नुकसान लागत थी इसमें। भूखे बैठे मोड़ा मोड़ी, भूखे बैठे मोड़ा मोड़ी, सो भूखो दादा हमारो रे, भूखो दादा। गुना में इस बार मक्के की भरपूर बुआई हुई थी, लेकिन बारिश ने सारी फसल गलाकर खेतों को तालाब में बदल दिया। कुछ किसानों ने सोयाबीन भी बोई थी पर वो भी सड़ गई। एसडीएम और तहसीलदार सर्वे टीम बना चुके हैं, पर किसान कहते हैं जब तक सर्वे होगा तब तक तो खेत सूख भी जाएंगे और हम कर्ज में डूब भी जाएंगे। फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है क्या? अब इनकी कोई उम्मीद भी नहीं। कितने बीघा में अपने फसल? अपनी बीघा 35 बीघा। 35 बीघा पूरी फसल। कौन कौन सी फसलों को लेकर नुकसान हुआ है? मेरे पास पूरी है ना मक्का की फसल थी। और वैसे अदर भी कोई? अदर भी है ना, सभी गांव में पूरे में 99% मक्का की फसल है, 1% सोयाबीन की। ग्वालियर चंबल संभाग में आसमान की मेहरबानी तबाही बनकर बरसी। डबरा, करेरा, भिंड, दतिया जैसे इलाकों में 200 से अधिक ऐसे गांव हैं जहां न खेत बचे न छत। तिलहन और दलहन की फसलें कई जगह पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं।
100% तक का नुकसान हुआ है और जिन किसानों पर पहले से ही कर्ज था वो अपने खेत की तरफ देखने से भी डरते हैं। ग्वालियर जिले के हबीबपुरा गांव में बारिश ने कहर बरपा दिया। बांधों से छोड़े गए पानी ने गांव को चारों तरफ से घेर लिया। 150 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है, लेकिन 100 से ज्यादा लोग अब भी फंसे हुए हैं। मकानों में ऊपर तक पानी भर चुका है। छतें शरण स्थली बन चुकी हैं। हर घर की आवाज एक ही है, हम जिंदा तो हैं लेकिन सुरक्षित नहीं। और ये जो पीछे दिखाई दे रहा है ये हबीबपुरा गांव है और हबीबपुरा गांव पूरा का पूरा आप देख सकते हैं चारों तरफ पानी पानी भरा हुआ है। बांधों से जो पानी छोड़ा जा रहा है वो पानी लगातार बढ़ता चला जा रहा है और इसमें लगातार जो एसडीआरएफ की टीम है लोगों को नाव से और उससे निकालने की रेस्क्यू करने की कोशिश कर रही है। पूरे 250 आदमी है इसके अंदर और काफ़ी निकल चुके हैं जी और आधे अभी उसके अंदर हैं गाँव के। अच्छा, तो कितनी दिक्कतें हो रही है? दिक्कत तो सभी को हो रही है ये पानी की वजह से। राशन पानी की, खाने पीने की सबकी कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, गांव वालों को काफ़ी परेशानी हो रही है। भिंड में चंबल, सिंध और क्वारी नदियां उफान पर हैं। खेत तो बह ही गए हैं, घर भी अब यादों में बचे हैं। जवासा में लोग अपने ही गांव में शरणार्थी की तरह रह रहे हैं। मंदिरों, स्कूलों और खुली जमीनों पर किसी तरह गुजारा कर रहे हैं। बाढ़ हर साल आती है लेकिन राहत हर बार वादों में डूब जाती है। 2021 में आया था और 2024 में आया था और ये 2025 में आया, ये तो सभी को मालूम है। और सर्वे होता है पटवारियों के द्वारा, तहसीलदार सब कोई आता है सर्वे करता है। जब लाभ देना ही नहीं तो सर्वे क्यों करते? कोई लाभ नहीं मिला, कोई लाभ मिलता नहीं। केवल आश्वासन दिया गया है हम लोगों को सारे लोगों को आश्वासन दे दिया जाता है गवर्नमेंट के जितने भी पदस्थ अधिकारी लोग आते हैं, लेकिन आज तक हम लोगों को कोई भी लाभ नहीं मिला किसी प्रकार का। और हम लोगों को मतलब सामान के तौर पे आर्थिक स्थिति से भी काफ़ी क्षति पहुंची है। जो भी भारी सामान था हमारा जो उठाने की स्थिति में नहीं हम लोग, तो पानी है ना रात को आया बहुत तेज़ी से और मान लो हम लोगों ने घरों में से सामान भी नहीं निकाल पाया और जितना हल्का पूरा सामान था वो थोड़ा बहुत निकाल लिया है। 21 से नदी आ रही है, निकले जाते पटवारी और तहसीलदार SDM साहब निकले जाता है। आपको पैसे दिलवा दूंगा, जगह दिलवा दूंगा, खाने पीने की व्यवस्था करवा देंगे, पॉलिसी में साइन भी करवा ले जाते हैं और कुछ नहीं चाहते। जानते हैं क्या है ये कि क्या देहाती लोग हैं, कुछ कर पाएंगे तो नहीं। अभी आए पटवारी से, तहसीलदार से बोला पहले का नुकसान मिलने, अभी वो वाउचर मुख्यमंत्री नहीं डाल रहे, खर्चा भी मुख्यमंत्री नहीं डाल रहे, तो क्या करें। ये सिर्फ खेतों की नहीं इंसानियत की तबाही है। महिलाएं कहती हैं आटा दाल खत्म हो चुका है, बच्चे भूखे हैं। खेतों में लगी सब्जी, ज्वार, उड़द, तिल जैसी फसलें पूरी तरह नष्ट हो चुकी हैं। कितना परेशानी हो रही है? एक टाइम खाना बना को गाँव वाले दे जाते, आटा को रोटी दे जाते हैं भाई हिसाब से। बच्चों 5 साल अभी तक परेशान हो रहा है। भाई को जल्दी नहीं उठा कभी मेरा। कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है, कितनी बताएं आपको। अब खाना पीना को कुछ उठा ही नहीं पाया जल्दी में, बहुत परेशानी आ रही है। तो खाने पीने की क्या व्यवस्था है? खाने पीने गाँव वाले हमारे रह लिया रहे, गाँव वाले सोच रहे हैं। ये किसान अब सिर्फ फसल नहीं, अपनी जिंदगी की एक एक जिम्मेदारी ढो रहे हैं। बच्चों की किताब, बीमार माँ की दवा, घर की छत, सब कुछ इसी खेत से चलता है। अब खेत डूब गया तो क्या किसान भी डूबेगा? सरकार कहती है सर्वे हो रहा है, किसान कहते हैं हमारा समय निकल रहा है, फसलें खत्म हो चुकी हैं, खर्चे तो खड़े हैं। इस तबाही की सबसे बड़ी मार तो अब उन चीज़ों पर पड़ी है जो खेती से जुड़ी नहीं है। बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों की दवा, बेटियों की शादी। किसान अब खेती नहीं अपनी जिंदगी को संभालने की लड़ाई लड़ रहा है। हालांकि सरकार ने कहा है वो जल्द सर्वे करके उचित मुआवजा देंगे। स्वाभाविक रूप से बारिश का, नदियों का इस तरह से हमारे लिए स्वाभाविक है, लेकिन चुनौती भी है वर्षा काल में। जब ज़्यादा बारिश में बाढ़ अपना विकरालता लेती है तो निश्चित रूप से हम अपनी सावधानी के साथ इस मौसम से भी अपने लोगों को बचाएंगे भी सही, और ये मौसम से निपटने की हमारी तैयारी अच्छी है, निश्चित रूप से अच्छे से निपटे। वहीं विपक्ष का कहना है अगर जल्दी मुआवजा नहीं मिला तो वो चक्का जाम करेंगे। घरों में अनाज भी बचा है, गेहूं, मक्का, ज्वार सब सड़ गए हैं। लोगों के काफी किताब, बच्चों की अलग अलग तरह की सारी इलेक्ट्रॉनिक, जो नुकसान एक घर में 15-15, 20-20 लाख का नुकसान हुआ। अगर प्रशासन ने सही तरीके से मूल्यांकन करके मुआवजा नहीं दिया
तो मैंने जिला कांग्रेस और आम जन से अपील की है कि इतना ऐतिहासिक चक्का जाम हम यहाँ करेंगे कि आदरणीय यहाँ के जो सांसद हैं वो कहते थे मैं सड़क पे आ जाऊंगा, वो नहीं आए, हम आएंगे सड़क पे, कांग्रेस जन आएंगे, हमारा दायित्व है। ये कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं, किसी एक किसान की भी नहीं, ये कहानी है मध्य प्रदेश के उन हजारों अन्नदाताओं की जिनकी उम्मीदें इस बार आसमान से गिरी नहीं, बह गई हैं मिट्टी में, पानी में, आंखों के आंसुओं में। अशोकनगर हो या श्योपुर, गुना हो या शिवपुरी, हर खेत हर खलिहान इस बार आह की भाषा बोल रहा है। बारिश की मार से टूटा किसान अब आसमान की धूप को निहार रहा है। उसकी उम्मीद अब सरकारी मुआवजे से ज़्यादा कुदरत की कृपा पर टिकी है, क्योंकि मिट्टी, मेहनत और मौसम तीनों जब एक साथ धोखा दे दें तो किसान के पास सिवाय आस के कुछ नहीं बचता। शिवपुरी से अतुल गौड़, श्योपुर से अजय राठौड़, छतरपुर से अरविंद तिवारी और गुना से विनोद के साथ अनुराग द्वारी, NDTV। और कैसे पले परिवार जो है सो परो बस कारो रे। किसानों का कर्ज बढ़ा है और उनका हौसला टूट रहा है। अब हालात ऐसे हैं कि कुछ को अगली फसल की उम्मीद भी नहीं है। कई किसान गांव छोड़ने की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब खेत नहीं रहे और पेट भरने के लिए मजदूरी ही आखिरी सहारा है। ये कहानी किसी एक गांव या किसी एक किसान की नहीं है, ये कहानी है उस मध्य प्रदेश की जहां बारिश अब सिर्फ राहत नहीं, तबाही का दूसरा नाम बन चुकी है।